मैं घर बैठा होता और सुबह तकरीबन कोई 10-11 बजे का टाइम था कि टीम अनाउंस हुआ और मुझे काफ़ी मैसेज आए मुबारकबाद की। तो जैसे मैंने फ़ेसबुक वगैरह सोशल मीडिया देखा तो उसमें मैंने जब अपना नाम देखा तो उस टाइम पे एक्साइटेड इतना था कि बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि एक ड्रीम होता है हर प्लेयर का कि वो पाकिस्तान के लिए खेले और फिर एक ऐसे क्रिकेट में जैसे रेड बॉल क्रिकेट में। तो ये मेरे लिए एक ड्रीम था, एक ख्वाब था। और फिर जब टीम अनाउंस हुआ तो अब्बू की फिर कॉल आई कि मुबारक हो, नाम आ गया। तो अभी आपने ज़रा फोकस रहना है और ख़्याल रखना है, बाकी जो चीज़ें वो बाद में है। पहले आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है तो आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है। टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट नाम इसीलिए दिया हुआ है कि बंदे का उसमें टेस्ट लिया जाता है। तो ये तो मेरे लिए एक ऐसी बात है, क्योंकि मैं टेस्ट में आया हूँ तो लाजमी बात है कि मैं टेस्ट का लायक था, तो इसलिए मैं आया हूँ। तो ये तो एक बड़ी बात होती है टेस्ट क्रिकेट खेलना। नसीम भाई ने कहा कि मैं सेलेक्ट हुआ, मुझे इस चीज़ का पता है कि टेस्ट टीम में आना कितनी प्राउड की बात होती है। तो अभी आप आए हो तो इंशाल्लाह ये नहीं कि आप डिसिप्लिन और इन चीज़ों का आपने लाजमी इन चीज़ों का ख्याल रखना है और टीम में ऐसे आना है कि बाकी लोगों को देखना है। आपने उन स्टारों को देखना है जो कि अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे, तो उनसे कुछ सीखने को लोग क्या कर रहे। तो काफ़ी उनसे मुझे चीज़ें सीखने को मिली है और काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी कुछ बताया है कि क्या क्या होता है आगे। इसके लिए काफ़ी मेहनत की है, फ़र्स्ट क्लास के मैचेस खेले और वैसे सोचा नहीं था स्टार्ट में कि इस तरह टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस उसी तरह की हुई है और कोचेस को इतना इम्प्रेस किया अपने बॉलिंग से, अल्हम्दुलिल्लाह नाम आ गया। कोचेस ने यही बताया कि अगर कल के मैच में, क्योंकि वो मैच ऐसे था कि अगर हम वो हारते तो हमारी टीम बाहर हो जाती, तो कोचेस ने मुझे यही बोला कि आप अगर कल इतने आउट करते हो तो मैं आपको खाना खिलाऊंगा, ये करूंगा। एक मजाक भी होता रहता था बीच में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस मैच को मैंने ऐसे चैलेंजिंग लिया कि ये मैच है, इसको हाथ से नहीं जाने देंगे। और मैंने इतना एफर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह कि 7 के बजाय मैंने 8 आउट किए एक इनिंग्स में और पूरे मैच में मैंने 11 आउट किए। तो वो मैच ऐसा मैच था कि उसमें हमारी टीम ने फिर आगे क्वालीफाई भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफाइनल तक हम फिर पहुंच गए थे। स्टार्ट में जैसे मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया तो मैं काफ़ी लंबे लंबे स्पेल करता था, 20 ओवर का, दिन में 23 ओवर भी किया मैंने। तो उस टाइम से मेरा एक आदत थी और अंडर 19 भी मैं रेड बॉल खेला हूँ, तो वहाँ पे मेरे 3 पंजे थे एक सीज़न में। तो वहाँ पे काफ़ी मैंने लंबे स्पेल किए और उस चीज़ से मुझे इतने सीखने को मिला है कि मैंने वाइड बॉल मुझे थोड़ा सा आसान फिर लग रहा था वनडे में जब मैं गया वर्ल्ड कप, एशिया कप और बाकी जो मैं जितने भी मैं इवेंट खेला पाकिस्तान की तरफ से, तो वो मुझे थोड़े से इजी लग रहे थे। और फिर पीएसएल में नाम आना, एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हैंडल करना, फिर फर्स्ट क्लास में आके आप इस तरह की बॉलिंग करते हो। पहला मैच में मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आउट किया, फिर सीज़न में इतने मैंने आउट किया कि वो मेरे ख़्याल से किसी ने पहले सीज़न में इतने नहीं की होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला और मैं रेडी था कि ये जो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट है इसमें आपने परफॉर्मेंस किए तो इंशाल्लाह आप पाकिस्तान की टीम भी खेल सकते हो। बाबर भाई, क्योंकि हम सब उनके फ़ैन हैं और पाकिस्तान के लिए उसने काफ़ी मैचेस जितवाए और एक अच्छा प्लेयर है क्योंकि दुनिया मानते हैं उनको। तो मेरे लिए ये भी एक बड़ी बात है। और फिर गुली भाई और सैफ़ी भाई, तो हम इनके लिए स्पेशल हम 5 बजे उठते थे, 4 बजे स्कूल के लिए नहीं उठते थे, लेकिन जब भी टेस्ट मैच होता तो हम उठते थे, उनके लिए मैच देखते थे सुबह सुबह। तो ये मेरे लिए एक बड़ी बात है और काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ गुली भाई से। जिस तरह गुली भाई बॉलिंग में मेरे साथ काम कर रहे हैं, अभी आउट स्विंग पे काफ़ी काम किया मेरे साथ और मुझे यही बताया गया कि मैच में आपने जो है नेचुरल जो भी चीज़ें आपके माइंड में आ रही है कि ये मैं कर सकता हूँ, उस पर आपने कभी डरना नहीं है। वो आपने मैच में उसी तरह के करने जिस तरह आप प्रैक्टिस में करते हो। तो इंशाल्लाह आपको उसमें हेल्प मिलेगी। और अब्बास भाई टीम में होता है, वो काफ़ी हेल्प करता है बॉलिंग में। असद भाई जिसके साथ मैं बैटिंग प्रैक्टिस करता हूँ, नेट में बुलाते हैं। तो असद भाई ने भी मुझे यही कहा कि आप में ऑलराउंडर बन सकते हो, आप में इतने सलाहियत है, क्योंकि आपकी मैंने बैटिंग वगैरह देखी है। तो आप अगर 50 करोगे तो मैं आपको एक गिफ्ट भी दूंगा। जर्नी तो मेरे जब स्टार्ट हुई तो एक ऐसे गांव से, एक छोटे गांव से जहाँ पे कोई क्रिकेट की इतने फैसिलिटीज़ नहीं थे, हार्ड बॉल क्रिकेट नहीं था और टेप बॉल से हम खेलते आ रहे हैं और कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान के लिए खेलेंगे स्टार्ट में।
मैचेस देखते थे। हमारे जो लीजेंड प्लेयर है शाहिद भाई, शुएब अख्तर, जो कि तेज़ बॉलिंग करता था, उसके हम बॉलिंग देखते थे और उनसे फिर हमारे दिल में एक जज्बा आता था कि हम भी ऐसे बॉलिंग करते। तो घर में भाइयों के साथ आपस में खेलते थे कि जिस तरह वो लोग खेलते उसके एक्शन में बॉलिंग करते थे। तो उस चीज़ ने हमें इतना इम्प्रेस किया, उन लोगों की बॉलिंग परफॉर्मेंस ने। तो फिर हमने इस तरह क्रिकेट स्टार्ट किया, टेप बॉल पे खेलते थे। घर वाले तो नहीं मानते थे क्योंकि उनको तो यही था कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। कोई ऐसे क्रिकेटर नहीं था हमारे गांव से, तो उन लोगों को यही था कि हमारे गांव, पूरे गांव से कोई क्रिकेटर नहीं निकला तो आप लोग कैसे क्रिकेटर बन सकते। सीम भाई भी काफ़ी टेप बॉल में तेज़ बॉलिंग करता था, मैं भी करता था, हुनैन भाई। तो लोगों ने बताया, जो सीनियर प्लेयर थे, जो थोड़े बहुत खेले हुए थे, तो उन लोगों ने बताया कि आप लोग खेल सकते और आगे ट्राई करें। तो फिर मैंने एक प्लान बनाया, क्योंकि मेरी अम्मी को ख्वाहिश थी कि आप आलिम बनो, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। तो मुझे लाहौर भेज दिया और पहले से मेरे भाई वगैरह यहाँ पे थे, बिज़नेस करते थे, घर था। तो मैं लाहौर आ गया और मैंने लाहौर में मदरसे भी जाता था, लेकिन मदरसे के बाद मैं चुप के क्रिकेट खेलता था। तो 1 महीना तकरीबन मैंने इसी तरह चुप के क्रिकेट खेला और फिर घर वालों को पता चल गया कि ये तो क्रिकेट खेलता है, मदरसे पे कम फोकस रखता है। तो भाई को जब पता चला तो उसने मुझे कहा कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते, आप वापस जाए, क्रिकेट आप नहीं खेल सकते हो क्रिकेट, क्योंकि पूरी दुनिया में 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम में इसमें सेलेक्ट होना ये बहुत मुश्किल बात होती है, आप में उतना टैलेंट नहीं है। तो मैं वापस गया और जो चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी थे अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी में, तो वो चीज़ें मैं अपने लिए बस कर रहा था। भाई तो इजाज़त नहीं दे रहा उन चीज़ों का, लेकिन गांव में मैं वो चीज़ें कर रहा था जो मैंने थोड़ी बहुत कुछ सीखी थी कोचेस से और एकेडमी में, कि बाकी बच्चे क्या करते। तो मैं अपने गांव में करता था, ग्राउंड नहीं था लेकिन बस पहाड़ों में या इस तरह भागते थे और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हमने सीखे थे। फिर मैंने अम्मी को बताया, मैंने कहा अम्मी मुझे पढ़ाई पे ध्यान इतना नहीं होता, मुझे मैं जो चीज़ें सीखता हूँ मैं भूल जाता हूँ, मदरसे का भी। तो अम्मी ने यही कहा कि आप ख़त्म करें तो मैं अब्बू से बात करता हूँ, इजाज़त दे देंगे। तो फिर अब्बू ने कहा कि 2 है बस, वो 2 खेलेंगे, आपकी कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। फिर मैंने कहा कि 2 को आपने इजाज़त दिया तो तीसरे को भी एक मौका दे दे। तो अब्बू ने हंस के कहा कि चलो 1 साल का टाइम देता हूँ, पीसीबी की किसी भी ट्रायल्स में आप सेलेक्ट हुए तो आपको मैं इजाज़त दे दूँगा, नहीं हुए तो फिर आप वापस आ जाना, तो दे दूँगा, नहीं हुए तो फिर आप वापस आ जाना। तो पहली दफ़ा मैं ट्रायल पे गया, अंडर 16 के ट्रायल्स थे, तो ये LCCA ग्राउंड में हो रहे थे उधर। जब मैंने ट्रायल दिए तो मैंने सिर्फ 3 बॉलिंग की और इतने स्पीड के साथ मैंने बॉलिंग की कि कोच ने मुझे बुला लिया, कहते आप कहाँ से हो। उस टाइम में मैंने नसीम भाई का नाम नहीं बताया था कि मैं उनका भाई हूँ। तो जब मैं कोचेस के पास गया और उनको मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फॉर्म वगैरह दिखाए, तो कहते आप तो शाह हो। मैंने कहा जी। फिर मैंने उनको बताया मैं नसीम भाई का भाई हूँ। तो कहते आपने पहले क्यों नहीं बताया। कहते आप क्रिकेट खेलते पहले। मैंने कहा टेप बॉल पे खेलता था और वैसे इतना ज़्यादा नहीं खेला हूँ। तो उस टाइम पे उन लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया और काफ़ी तेज़ बॉलिंग, तो 16 में भी मेरे अच्छी परफॉर्मेंस रही। फिर मैंने जब जैसे नाम आया अब्बू को मैंने कॉल किया, मैंने कहा अब्बू मेरा नाम आ गया अंडर 16 में। पहले वो लोग नहीं मान रहे थे, कहते ये कैसे हो सकते, आपने तो क्रिकेट खेली नहीं है। मैंने कहा अब्बू आपने नहीं देखा, लेकिन मैंने ऐसे क्रिकेट खेली है कि आप लोग को नहीं पता था और मैं जाता था क्रिकेट खेलने और कुछ चीज़ें सीखे थे जिसका मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है। फिर नसीम भाई को मैंने टीम सेंड की तो नसीम भाई मेरे पे हंस रहा था, कहते ये किसी स्कूल की टीम होगी, अंडर 16 की टीम तो नहीं लग रही। अंडर 16 तो पूरे लाहौर से टीम बननी होती है, तो उसमें आप कैसे रीजन में आ सकते हो। तो फिर उनको मैंने उन लोगों ने देखा और सही पीसीबी के एक पेज पे भी लगा हुआ था, तो मुबारकबाद भी दिया और उसके बाद मुझे इजाज़त दे दी कि चलो आप अब खेल लो। तो मैंने फिर 16 खेला और 16 के बाद अंडर 19 खेला और अंडर 19 के बाद इस तरह परफॉर्मेंस होती रही। PSL में आया और PSL के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज इस जगह पे खड़ा हो कि 25 करोड़ आवाम के ख्वाब होते हैं। अब्बू ने स्टार्ट में बहुत सख्ती की है कि यार आप लोग ऐसे करें कि आप लोग अपने स्कूल पढ़ाई पे ध्यान दें, और क्रिकेट के लिए पैसे भी नहीं देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि भाई क्रिकेट के पीछे एक पैसा भी नहीं। उनको पता था कि इनको मैं पैसे दूंगा तो ये इस पर टेप लेगा या बॉल लेगा। लेकिन अभी उस दिन हम बैठे हुए थे अब्बू के साथ सारे भाई मिल के, तो अब्बू ने हमें एक स्टोरी सुनाई। उसने कहा कि बेटा जब आप छोटे थे ना, तो आप लोग के दिल में ये था कि अब्बू हमें पैसे क्यों नहीं दे रहे।
मैं इसीलिए आप लोगों को पैसे नहीं दे रहा था कि आप लोग फिर मेहनत नहीं करेंगे। आप लोगों के पास हाथ में पैसे आएंगे तो आप लोग मेहनत नहीं करेंगे। आप लोगों को मैंने पैसे नहीं दिए, आप लोगों ने इतना मेहनत किया कि आप लोगों ने ख़ुद ये सोचा होगा कि हमने कुछ बनना है। और अब्बू यही कहता था कि आप क्रिकेटर नहीं बनोगे, आपने पढ़ाई भी नहीं की तो आप कहीं पे पता नहीं दिहाड़ी करोगे, जो भी, मैं आप लोगों का कोई हेल्प नहीं करूँगा। तो कहता था मैं आप लोगों को सख्ती। अब ये अब्बू कहते कि अभी मुझे कुछ पैसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे खुशी इस पे होती कि आप लोग तीनों मेरे बेटे कह रहे हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे भाई है कहीं ना कहीं पे कोई डॉक्टर है, कोई ऐसे, तो सारे बैठ के